वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जिसको कोई एड्रेस ही नहीं करना चाहता। दिक्कत ये है हाउ टू ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट्स। इसलिए कमेंट बॉक्स में कितने आप कमेंट्स देखोगे, हो सकता है आपने भी कमेंट किया हो कि गोयला यार इस स्टॉक एनालिसिस करते हैं, गोयला इस स्टॉक के बारे में बताओ, गोयला इस स्टॉक पे रिसर्च करो, गोयला ये स्टॉक ये स्टॉक ये स्टॉक। इतने सारे स्टॉक्स आते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि सारे स्टॉक्स को कवर कर पाए, जबकि गोयला तो पूरी मेहनत करे अपनी टीम के साथ। अब इसका मैं सोचा सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि आपको हर बार मैं मछली पकड़ के ना दूं, आपको मछली पकड़ना खुद सिखा दूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट्स, उनकी रिजल्ट्स कैसे चेक करने, कहां पे चेक करने, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, हर चीज आसान भाषा में। इसके बाद बेसिकली बताऊं होगा क्या। आप हर बार ये नहीं लिखोगे कमेंट बॉक्स में कि गोयला इस स्टॉक की एनालिसिस करके बताओ, आप ये लिखोगे गोयला मैंने ये स्टॉक लिया है बिकॉज ऑफ दिस दिस दिस। एक बार तुम भी देखो, क्या पता तुम्हें मजा आ जाए। और आपको लग रहा है ये शायद नहीं होगा, बट मैं प्रॉमिस कर रहा हूं वीडियो एंड तक देखो, ये पक्का होगा। ओके सर, अब सपोज आपके इस पोर्टफोलियो में है SGFC, IDFC, पॉलीकैप या फिर टाइटन, ट्रेंड, जो भी कोई स्टॉक तो आपके पास होगा। आपने इन्वेस्ट किया, कुछ सोच समझ के इन्वेस्ट किया कि देखो मैं इतने टाइम के लिए इन्वेस्टेड हूं और इंडस्ट्री मुझे अच्छी लग रही है, मुझे कंपनी अच्छी लग रही है। आपने सर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, डन। बट दिक्कत यह है जब इन्वेस्टमेंट के 5-6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद उस स्टॉक को ट्रैक कैसे करें। इसलिए आपके इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि गोयला इस स्टॉक को बताओ, उस स्टॉक को बताओ, इस स्टॉक को बताओ। जैसे टेक फॉर एग्जांपल SGFC। अब SGFC जैन में इतना गिर गया, अब जिन लोगों ने SGFC को साल भर से 6 महीने खरीद रखा है वो कंफ्यूजन करें क्या करें। टेक फॉर एग्जांपल पॉलीकैप में इतनी बड़ी न्यूज आ गई, पॉलीकैप की स्टॉक की ये हालत हो गई। अब लोग कंसर्न है इसको रखें नहीं रखें क्या करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कैसे करना है, और ये इतना आसान है, ऐसे हैक्स ऐसे टूल्स, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप हैरान हो जाओ कि स्टॉक मार्केट्स एक्चुअलिटी में इतना आसान होता है। एंड बाय द वे ये जो मैं आपको कंटेंट बता रहा हूं, ये जो हैक्स बताऊंगा, टूल्स बताऊंगा, ये ना एक्सक्लूसिवली है फॉर आवर स्टूडेंट्स ओनली, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में एनरोल कर रखा है, उन्हीं के लिए ये हैक्स और टूल्स हैं। बट ये वाला पार्ट मैं यूट्यूब में सबके लिए ला रहा हूं एंड अपनी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए ला रहा हूं ऑन अ लार्जर लेवल। व्हाई? बिकॉज आई फील ये जेन्युइनली नीड है। सो प्लीज इस वीडियो को सीरियसली लेना और उसको अच्छे से देखना, और वीडियो के एंड में होमवर्क भी दूंगा, वो आपको करना है। अब जब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक करनी है, आप ट्रैक कैसे करोगे? आप ट्रैक करोगे जो कम्युनिकेशन वो कंपनी आपको दे रही है, वो कंपनी बताएगी अच्छा हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, ये अच्छा है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे। तो कंपनी कम्युनिकेट कैसे करती है, अब पहले इसको समझते हैं। अब 2 टाइप की चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है कैलेंडर ईयर, है ना, विच इज कॉल्ड CY। अब कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 Jan to 31 December। और नेचुरली हमेशा हम नया साल न्यू ईयर क्या बोलते हैं, कैलेंडर ईयर पे हम न्यू ईयर बोलते हैं। तो कैलेंडर हम सबके लिए फिक्स है, 1 Jan to 31 December इज अ कैलेंडर ईयर। बट क्या फाइनेंस में ये कैलेंडर ईयर यूज होता है? बिल्कुल भी नहीं। फाइनेंस में यूज होता है फाइनेंशियल ईयर। इससे आपने बहुत बार एब्रिविएशन देखी होंगी, FY23, FY24, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर होता है फ्रॉम 1 April to 31 March। तो जो भी कंपनी आपको कम्युनिकेशन करेगी ना, वो आइडियली कैसे होता है, फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे ही पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब क्या कम्युनिकेशन होती है? सबसे पहले कंपनी आपको देती है क्वार्टर रिजल्ट्स, जो हर क्वार्टर में कंपनी अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है, अपनी अर्निंग्स डिक्लेयर करती है। और फिर कंपनी देती है साल में एक बार द एनुअल रिपोर्ट, जिसमें सर सब कुछ है, A to Z डिटेल, आगे क्या मतलब पूरे साल का कॉम्प्रिहेंसिव, पिछले साल क्या हुआ, आने वाले साल में क्या प्रेडिक्टेड है, व्हाट आर वी सीइंग, एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, क्वार्टर रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स क्लियर हो गया। अब दोबारा फाइनेंशियल ईयर पे आते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फ्रॉम 1 April to 31 March। अब साल में होते हैं 4 क्वार्टर 1/4 होता है। तो एक क्वार्टर में कितने महीने हुए? 12 डिवाइड बाय 4, तो एक क्वार्टर हुआ 3 महीनों का। तो Q1 जो एंड करता है वो कब एंड करेगा? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हो गए। तो Q1 एंड करता है जून में, फिर Q2 एंड करता है सितंबर में, Q3 एंड करता है दिसंबर में, Q4 एंड करता है मार्च में। अब क्या जून होते ही सारे क्वार्टर रिजल्ट्स भरा जाते हैं, दिसंबर होते ही सारे क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं? नहीं, जनरली क्वार्टर रिजल्ट्स को आने में ना 1-1.5 महीना लग जाता है। तो जैसे आप देखोगे, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं फरवरी है, तो अभी भी काफी सारी कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट्स हल्के हल्के करके आ रहे हैं। आइडियली 1-1.5 महीने में जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सब अपने क्वार्टर रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देती हैं। और मार्च एंड में जब 31 मार्च होता है, तब आता है एनुअल रिपोर्ट, विच इज लाइक द बिगेस्ट ऑफ देम। तो आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? अब मैं आपको समझाऊंगा इन क्वार्टर रिजल्ट्स को आपको कहां से ढूंढना है, क्या चेक करना है, क्या नहीं करना है, बिकॉज यही है जिससे आप कंपनी को ट्रैक करते हो। अब ये बताने के पहले कि क्या क्या चेक करना है, ये जानना ज्यादा जरूरी है
कि पता कैसे चलेगा कि क्वार्टर रिजल्ट आपकी कंपनी के आउट हो गए, पता कैसे चलेगा कि कहां से डाउनलोड करूं, कहां से देखूं, क्या करूं, राइट? इसका सिंपल बता दें। अब एज ऑफ नाउ यार देखो, इसका कोई सिंपल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, बिकॉज आपको अपनी कंपनी को देखना पड़ेगा। आपको ऐसे डायरेक्ट में अलार्म कुछ एज ऑफ नाउ मुझे ऐप दिखी नहीं है जो आपको डायरेक्ट बता देगी कि आपकी इस इन्वेस्टमेंट क्वार्टर रिजल्ट्स बाहर आ गए। आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, बट यू हैव टू डिलीजेंटली चेक। आपको अलग से नहीं मिलेगा कि अच्छा आपकी कंपनी का आ गया, चेक कर लो, राइट? तो इसका मैं आपको हिसाब बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल है, ईजी है। आप जाओ tradingview.com में, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में सपोज आप डाल दो HDFC, आपने HDFC सर्च कर दिया। अब HDFC जब आपने सर्च किया है तो आपको ये देखो नीचे दिख रहा है ई, ये ई का साइन दिख रहा है, ई ई ई, ये क्या है? अर्निंग्स। ये है आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो आपको क्लियर दिख जाए क्वार्टरली रिजल्ट्स आए कि नहीं आए। जैसे टेक द केस ऑफ जोमेटो सर्च किया, दिख रहा है आपको क्वार्टर रिजल्ट्स ई ई ई। अब अगर आपको दिख रहा है आपकी कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, जैसे HDFC क्वार्टर रिजल्ट्स आउट हो गए, फिर आपको क्वार्टर रिजल्ट्स चेक करने, आप कहां जाओगे? यू विल गो टू screener.in, आप वहां जाओगे, वहां पे आप लिखोगे HDFC, आ जाओ सर HDFC में, वहां पे आप जाओगे, सबसे नीचे जो उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे। अब आप देखोगे कि जनवरी में इनकी क्या अनाउंसमेंट हुई, आपको दिख रहा है। आप उसकी सीधा PPT खोल दो, क्लिक करिए, ये PPT आपके सामने है और आप उसको पूरा स्क्रॉल करते रहो। नाउ आई नो जब आप पूरा स्क्रॉल कर रहे हो आपको लग रहा है कि यार गोयला ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है? चिंता मत करो, आपको दिख रहा है, इसमें फैक्ट्स पढ़ लो, इसके फिगर्स पढ़ लो, मतलब इसके चार्ट्स पढ़ लो। चार्ट्स में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एंड जनरली आई एम टेलिंग यू, इस वीडियो के बाद ये मैं आपको वीडियो के एंड में भी रिमाइंड करूंगा, ये तो ट्राई जरूर करना कि एक बार जाओ ट्रेडिंग व्यू में अपनी कंपनी के बारे में देखो, सी कि उस कंपनी की क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं कि नहीं आए हैं, एंड जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर एक बार अप्लाई करके जरूर देखना। तो पहली चीज जो आपको चेक करनी है वो है कंपनी का टॉप लाइन। अब कभी कभी ना ये बड़े बड़े शब्द सुन के या डिफरेंट टर्मिनोलॉजी सुन के आदमी कंफ्यूज जाता है, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिक 4 टर्मिनोलॉजी होती है। सबसे पहले होता है कंपनी की टॉप लाइन, जो आपने शार्क टैंक में सुना होगा। टॉप लाइन मतलब कि आपका सेल्स कितना है, आपकी कंपनी की रेवेन्यू कितना है, दैट इज टॉप लाइन, आपके पास कितना आ रहा है। फिर आता है बॉटम लाइन। बॉटम लाइन होता है कंपनी की सर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, बॉटम में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। आप ऐसे सोचो प्रॉफिट लॉस शीट होती है, टॉप लाइन क्या होती है? सेल्स रेवेन्यू की। बॉटम लाइन क्या होती है? प्रॉफिट की। तो टॉप लाइन, बॉटम लाइन। और फिर एक और टर्म्स होते हैं, दो इंटरेस्टिंग टर्म्स होते हैं, हेडविंड्स और टेलविंड्स। हेडविंड्स मतलब कंपनी की मैनेजमेंट कितनी तगड़ी है भाई साहब, मैनेजमेंट कितना दम है। अगर हेडविंड से कंपनी ऊपर जा रही है मतलब मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। और फिर होती है टेलविंड्स। टेलविंड्स इज द इंडस्ट्री, कि उसको इंडस्ट्री पुश मिल जाए कंपनी को, ठीक है। जैसे आप सुजलोंग को देखो, आफ्टर G20 सुजलोंग की हेडविंड इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट जो टेलविंड है उनको इतनी इंडस्ट्री पुश मिला कि दैट स्टॉक वेंट अप। सो ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, हेडविंड्स एंड टेलविंड्स। क्लियर है? तो यार एक लाइक तो देखो बनता है, ठीक है, बनता है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? कंपनी की टॉप लाइन। टॉप लाइन मतलब उनका रेवेन्यू अगर बढ़ा है, इट्स एक्सीलेंट थिंग। उनकी सेल्स बढ़ी है, वॉल्यूम्स बढ़ी है, इट्स अ एक्सीलेंट थिंग। बट एक चीज आपको नोटिस करनी है, आपको ये देखना है कि उनका रेवेन्यू इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज उन्होंने प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ा दी है, या इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज प्रोडक्ट्स की वॉल्यूम बढ़ गई है। आइडियली क्या होना चाहिए? वॉल्यूम शुड बी देयर, क्योंकि अगर कंपनी की सेल्स भी बढ़ी है, वॉल्यूम भी बढ़ी है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास क्या है सर? प्राइसिंग पावर। और अगर कंपनी इन्फ्लेशनरी टाइम्स में भी अच्छा कर रही है, देन नथिंग लाइक इट। Why do we call Britannia like fundamentally super strong? Why do we call Asian Paints like super strong? Because both Britannia and Asian Paints, इन्होंने बहुत इन्फ्लेशन सहा है, राइट। एशियन पेंट्स में क्रूड ऑयल में तो क्या खराब हालत हो गई थी, और रशिया यूक्रेन वॉर भी हो गया था, फिर इजराइल क्राइसिस भी अनफॉर्चुनेटली चल रही है, एक्चुअली रशिया यूक्रेन वॉर भी चली रही है, राइट। बट एशियन पेंट्स तभी भी टिका रहा और अच्छा करता गया, उसने अपनी प्राइस भी बढ़ाई प्रोडक्ट्स की, बिकॉज इट हैज द प्राइसिंग पावर, इट इज अ गुड कंपनी। अब आते हैं ब्रिटानिया पे। सर ब्रिटानिया सेम थिंग, कितनी इन्फ्लेशनरी कंडीशन हुई है, हर चीज महंगी हुई है, क्रूड ऑयल महंगा है तो हर चीज डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिटानिया का तो महंगा होगा ही होगा, वीट वगैरह हर चीज महंगा होगा, चीनी महंगी होगी, हर चीज महंगी होगी, बट उसके बावजूद ब्रिटानिया की सेल्स और वॉल्यूम बढ़ गई है, which is a strong point. So this is something that you need to check. इसके लिए आपको एक और हैक बताता हूं। अब अगर सपोज आपके पास एक कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी का सेल्स हल्का सा डिप दिखा रहा है, एक क्वार्टर टू क्वार्टर हल्का सा डिप दिखा रहा है, क्या मतलब बेच दोगे कंपनी? नहीं, ऐसे नहीं बेचना है, बस एक दो हल्का सा डिप है एक क्वार्टर में, वो हो सकता है, राइट। तो सीधा नहीं बेचोगे, आप क्या देखोगे? यू विल चेक द इंडस्ट्री। हाउ? इफ सपोज यू हैव HDFC बैंक, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपका HDFC का है कि रेवेन्यू हो गया है कम, तो आप देखोगे दूसरे बैंक्स को, ICICI, कोटक, उनके क्वार्टर रिजल्ट्स देखोगे। अगर सबका रेवेन्यू कम हुआ है, it means it is a industry issue, it is not a company issue, it is a industry issue, which is fine. बट अगर सब बैंक्स का बहुत अच्छा रेवेन्यू बढ़ा है, सिर्फ HDFC का ही नीचे गिरा है,
तब इज समथिंग दैट वी शुड थिंक कि भाई सिर्फ हमारी कंपनी का क्यों गिर रहा है, कुछ पंगा तो नहीं है। और अगर वो गिर रहा है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई। जैसे अगर आप देखोगे बिकॉज शायद एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हो गया तो इसलिए वो सेल्स फिगर ऊपर नीचे हो रहे हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल। कोई रीजन आपको समझ जाना चाहिए। बट अगर ऐसा कुछ है जो आपको रीजन ही समझ नहीं आ रहा, ओनली योर कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, बाकी इंडस्ट्री में सब कंपनी आर डूइंग वेल, इसका मतलब सर दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। और स्टॉक मार्केट्स में काली दाल ना अच्छी नहीं होती, ऐसी पीली दाल। क्योंकि गोयला की सच बताऊं, गोयला की फेवरेट दाल कौन सी है? अरहर की दाल। मैं तो और कोई दाल खाना ही नहीं चाहता सिवाय अरहर की दाल के। मतलब मेरा बस चले मैं दिन के तीनों मील्स सिर्फ अरहर की दाल ही खाऊं। सो और अगर यार आप जेन्युइनली सीरियस हो ना अपनी इन्वेस्टिंग को लेके, यू वांट कि गोयला आई वांट यू एट माय बैक, आई वांट अ टीम ऑफ मेंटर्स, आई डू नॉट वांट टू वेट फॉर अ यूट्यूब वीडियो टू कम आउट, तो मुझे प्लीज बताओ। तो दोस्त मेरा एक पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम सस्ता नहीं है, सस्ता है ही नहीं। But the fact is, you will have a dedicated person helping you. You have the ability to schedule your calls with me and Aditya. You have everything. और आप इस सेल्फ रिसर्च करोगे, लुक एट द गूगल रिव्यूज, लुक एट द ट्रस्टपैलेट रिव्यूज जो लोगों ने रेट किया, इट इज सो हाईली रेटेड। तो अगर इस साल यू आर सीरियस अबाउट योर इन्वेस्टमेंट ना, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं ये इस कोर्स की इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना, बिकॉज इस इन्वेस्टमेंट का आरओआई हाई निकले वो मेरी और मेरी टीम की गारंटी है। लिंक ऑफ माई स्टॉक मार्केट मेंटरशिप प्रोग्राम इज इन डिस्क्रिप्शन। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है वो है कंपनी की बॉटम लाइन। सिंपल है साहब है, देखो यार अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है तब स्टॉक को ऊपर ही जाना ना, सिंपल है, सिंपल है। देखो अब एचडीएफसी को क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट हो गया तो स्टॉक ये क्या हुआ? वेल स्टॉक मार्केट में दोस्त यही होता है, बहुत बार जब कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो लॉजिक के खिलाफ, दैट स्टॉक विल कम डाउन। इट कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। अब मैं आपको बताता हूं इसका एक कॉमन रीजन क्या होता है। मार्केट्स ना दे वर्क ऑन एक्सपेक्टेशंस, नॉट एग्जैक्टली प्राइस। इन द शॉर्ट टर्म मार्केट्स वर्क ऑन एक्सपेक्टेशन। अब हर कंपनी के जब क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं लोगों की उम्मीदें बैठ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस बैठ जाती हैं। अब अगर उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर आया तो बहुत अच्छा, एक्सपेक्टेशन के नीचे आया तो खराब। मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको लेट मी इसको सिंपल समझाता हूं। अब सपोज मुझे याद है मेरा बर्थडे था राइट बचपन में, और मुझे वो स्कूल में मैं देखता था वो कार्टून वार्टून होते हैं ना जिसमें 3 टायर केक्स होते हैं, एक के ऊपर ऐसे 3 केक सुंदर से। और मेरा वो बचपन की फैंटेसी थी, यू नो, मतलब मेरा डिजायर था कि पापा मुझे आई वांट टू कट अ केक लाइक दैट। आई रियली कुड, मतलब आई वांट टू इमेजिन कि कैसे क्या केक पूरा सिंगल लाइन में ऐसे करके काटते हैं, इज द केक डिफरेंट, क्या होता है। और मेरा एक बहुत मन की इच्छा थी। और एक बर्थडे पे मैं बोर होया, पापा मुझे वही केक चाहिए, पापा मुझे वही केक चाहिए, मुझे वही केक चाहिए, मुझे वही केक चाहिए। दिस वुड बी ऑफ अर्ली 2000s बात होगी। एंड ऑफ कोर्स अब दिल्ली में यार वो वैसे केक था ही नहीं अवेलेबल, बेकरी में ऐसा कुछ केक होता ही नहीं अवेलेबल। तो मेरे पापा गए और बड़े कोई फैंसी से होटल से फैंसी सा केक लेके आए, उसमें अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ मुझे WWE का बड़ा शौक था समय, तो WWE के कैरेक्टर्स भी उसमें थोड़े बने हुए थे शुगर से जो होता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा केक वो, आई वाज वेरी अपसेट। अब वही चीज अगर माय डैड हैड गॉट मी दैट WWE केक राइट किसी और ओकेजन में, मैं खुशी से पागल हो जाता, पागल। बट उस दिन मैं हैप्पी नहीं था बिल्कुल भी। क्यों? मेरी केक की एक्सपेक्टेशंस थी ये वाली, मुझे 3 टायर वाला केक चाहिए। मुझे जो मिला वो अच्छा था बट मेरी एक्सपेक्टेशन के नीचे था वो। कुछ भी चीज अगर आपको एक्सपेक्टेशन के नीचे मिले ना, यू वोंट लाइक इट। अगर मैं आपको बोलूंगा कि भाई हम जाएंगे यूरोप ट्रिप, हम स्पेन घूमेंगे, बार्सिलोना घूमेंगे, हर चीज घूमेंगे, फिर बोलूंगा यार यूरोप ट्रिप तो नहीं हो पाई बट हम जा रहे हैं दुबई, सिंगापुर और मलेशिया, इन सब कंट्री में जा रहे हैं। आपके दिमाग में था यूरोप, आपकी एक्सपेक्टेशन से नीचे आपको मिला, यू विल नेवर बी हैप्पी। हैप्पी नहीं होगे तो आप बोलोगे नहीं चाहिए मुझे, बेचो। सेम थिंग इन स्टॉक मार्केट्स। Quarter results, they work on expectations. Results don't meet the expectations, the prices are bound to come down. लोग डर जाते हैं। Long term पे ना जो stock price होगी, it will come close to the fundamental only, सिर्फ only to the fundamental. It's only in the short term जहां पे expectations मार्केट घूमता है, और उसको ही बोलते हैं undervalued stock. What is undervalued stock? Undervalued stock वो होता है जिस स्टॉक का फंडामेंटल लेवल इधर है बट उसकी स्टॉक प्राइस इधर है, तो इतना गैप है ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन द लॉन्ग रन। बिकॉज अब कब कवर होगा क्या पता नहीं, बट अगर फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग रही तो प्राइस आने ना आते 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 वो यहां तक पहुंच ही जाएगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूं? इट वर्क्स ऑन एक्सपेक्टेशंस। व्हाई डिड एचडीएफसी फॉल? पीपल वर एक्सपेक्टिंग मच हायर फ्रॉम इट। पीपल वर एक्सपेक्टिंग भाई ग्रोथ होनी चाहिए एचडीएफसी लेवल, मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर छप्पड़ फाड़ दो आप, बट वो नहीं हुआ तो पीपल डिडंट लाइक इट, और इसलिए लोगों ने एकदम ही बेच दिया वो स्टॉक को, और इसलिए वो स्टॉक नीचे गिर गया। क्वार्टर रिजल्ट्स वर्क ऑन एक्सपेक्टेशन। अब हाउ डू यू नो कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, लोग क्या एक्सपेक्ट करें क्या नहीं करें? अगेन एज ऑफ नाउ कोई बहुत फुल प्रूफ इंडिकेटर नहीं है, बिकॉज इसमें बहुत क्वालिटेटिव मैट्रिक्स भी आते हैं, बट एक ट्रेडिंग व्यू में बड़ा अच्छा इंडिकेटर है, और मैं सब फ्री प्लेटफॉर्म का आपको बता रहा हूं। आइए, जैसे आप देखोगे इस स्टॉक में यहाँ पे ई ग्रीन में दिखा रहा है, व्हाट डज दिस मीन? एक्सपेक्टेशंस के ऊपर परफॉर्म किया। इसलिए आप यहाँ देखोगे तो दिखा रहा है सरप्राइज बाय दिस मच % ऊपर, सरप्राइज बाय दिस मच % ऊपर। वहीं पे आप किसी और स्टॉक को देखोगे तो ये आप ये देखो एक्सपेक्टेशन के डाउन परफॉर्म
परफॉर्म किया है, तो क्वार्टर रिजल्ट्स हैव परफॉर्म बिलो द एक्सपेक्टेशंस। तो आप ये देखते हो कि सरप्राइज क्या है, नेगेटिव में सरप्राइज है। तो ट्रेडिंग विद ग्रेट टूल, एंड अगेन आपको याद रखना है, लॉन्ग टर्म में कंपनी प्रॉफिटेबल, यू शुड बी हैप्पी, और वही हमें चाहिए। बट इन क्वार्टर रिजल्ट्स टू क्वार्टर रिजल्ट्स ना, इट मैटर्स मोर नॉट ओनली ऑन द नंबर्स की प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, इट मैटर्स ऑन द एक्सपेक्टेशन कि इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन उस स्टॉक को लेके मीट हुई है कि नहीं हुई है। अब आते हैं थर्ड चीज दैट यू हैव टू चेक इज द मैनेजमेंट गाइडेंस, कि भाई साहब मैनेजमेंट में क्या टारगेट सेट किए हैं, वो बड़ा जरूरी है कि टारगेट क्या सेट कर रखे हैं मैनेजमेंट ने अपने लिए, तभी तो एज इन्वेस्टर को आइडिया मिलेगा ना। आइए अब इफ यू सी ऑफ इन्फोसिस, आईटी इंडस्ट्री में इन्फोसिस की जो ग्रोथ की मैनेजमेंट गाइडेंस थी वो थी 4 to 7%। फिर लुकिंग एट द इंडस्ट्री, मैनेजमेंट ने गाइडेंस कम कर दी कि नहीं हम 4 to 7% ग्रोथ नहीं करते, वी विल ग्रो एट 1 to 3.5%। एंड रिसेंटली इन्फोसिस ने अपनी मैनेजमेंट गाइडेंस और भी कम कर दी है फ्रॉम 1 to 2.5%। तो मैनेजमेंट के ग्रोथ टारगेट्स क्या है, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू चेक। जैसे लुक एट आईडीएफसी। अब आईडीएफसी बैंक इज बिन डूइंग वेल, जो 5 साल की उन्होंने मैनेजमेंट गाइडेंस थी जो 2018 में दी थी, 2023 में एंड हुई, भाई बढ़िया, दे हैव अचीव्ड मोस्ट ऑफ द टारगेट्स एंड काफी टारगेट्स ओवर अचीव कर दिया। बट उसके बावजूद आईडीएफसी स्टॉक की यह हालत हो गई। क्यों? बिकॉज अब मैनेजमेंट ने बोला है कि देखो हम अपनी गाइडेंस थोड़ी कम करें, हम इतने एग्रेसिवली ग्रो नहीं करेंगे। इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं, भाई तुम्हें तो और भी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस रखनी चाहिए, तुम तो और भी ग्रो करना चाहिए, अगर तुम अपने आप को ओवर अचीव करो तो यू शुड डू मोर। अब यू कैन टेक इट एज की मैनेजमेंट देखो स्मार्ट है कि वो कम बोल रही है और अचीव कर रही है, और यू कैन से कि यार देखो मैनेजमेंट साली एम्बिशियस ही नहीं है, ये तो कुछ करना ही नहीं चाहती मैनेजमेंट, बेचो स्टॉक को। इट डिपेंड्स ऑन सेंटिमेंट्स, दैट इज व्हाई स्टॉक मार्केट सच अ ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज इसमें बहुत ग्रे एरिया एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। और सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, ये सब ग्रे एरिया सब बकवास है, अगर आप अच्छे फंडामेंटल में जाओगे ना, आज नहीं तो कल वो स्टॉक प्राइस आपके फंडामेंटल्स को फॉलो करेगी ही करेगी। तो आपको क्या चेक करना है, अपनी मैनेजमेंट गाइडेंस। कैसे? वही मैं आपको जो बताया था, स्क्रीनर पे आप जाओगे, वहां पे आप देखो डॉक्यूमेंट्स में, आप खोलो पीपीटी, बस स्क्रॉल करते रहो, आपको दिख जाएगा। और ये भी मुझे कमेंट करके नीचे बताओगे आप अभी कि कौन से स्टॉक के आप क्वार्टर रिजल्ट्स चेक करने वाले हो इस वीडियो के बाद, कौन से स्टॉक के क्वार्टर रिजल्ट्स चेक करोगे वो भी नीचे बताओगे, सो दैट दूसरों को मोटिवेशन मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि यार इतनी जो पूरी टीम के एफर्ट्स हैं वो आप एक्चुअली यूज कर रहे हो। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट, विच इज checking specific parameters of the industry। अब ये पॉइंट आप तभी समझ पाओगे once you understand the industry। If you don't know the industry, आप I'm sorry to say एक घंटा इसको समझ नहीं पाओगे, राइट? जैसे कि हर इंडस्ट्री की ना एक डिफरेंट पल्स होती है। अब बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं। अब बैंकिंग इंडस्ट्री पल्स क्या होती है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कासा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, NIMs, ये होती है बैंकिंग इंडस्ट्री के पल्स। अब क्या सेम चीज आप एफएमसीजी में चेक करोगे? नहीं। अब आप खुद सोचो, एक एफएमसीजी बिजनेस में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर अकॉर्डिंग टू यू? एक बार सोचो, लॉजिकली सोचो, एंड अगेन ज्यादा दिमाग मतलब ज्यादा डोंट थिंक इकोनॉमिकली, कुछ सिंपल लॉजिक से सोचो, क्या हो सकता है? इट इज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं किसी दुकान में जा रहा हूं और मुझे वो ब्रिटानिया का मारीगोल्ड खरीदना है, बट अगर ब्रिटानिया अवेलेबल नहीं है, मैं पार्ले का मारीगोल्ड ले लूंगा, मैं प्रिया गोल्ड का बिस्किट ले लूंगा। अगर मैं स्विगी पे जा रहा हूं और स्विगी इंस्टामार्ट में ब्रिटानिया मारीगोल्ड नहीं है, मैं कोई और मारीगोल्ड ले लूंगा। व्हाट इज द मेन थिंग दैट मैटर्स इन एफएमसीजी? डिस्ट्रीब्यूशन। आईटी इंडस्ट्री में क्या मैटर करता है? एट्रिशन, कितने लोग छोड़ जा रहे हैं। सो यू नीड टू सी कि आपकी इंडस्ट्री का मेन मेट्रिक क्या है, और कोई डाउट है कौन सी इंडस्ट्री का मेन मेट्रिक क्या है, सो नीचे लिखो, मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको डाउट रहे कि आपकी इंडस्ट्री का मेन पल्स मेट्रिक क्या है, तो नीचे अपनी इंडस्ट्री का नाम कमेंट करो। गोयला को ना अपनी यूट्यूब कंटेंट बहुत भरोसा है, मुझे पता है कोई ना कोई आपकी हेल्प पक्का करेगा। और अगर आपको थोड़ी और हेल्प चाहिए तो ये एचडीएफसी की लाइव वीडियो थी, ये आईडीएफसी की थी, इनके हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़े थे, तो एक बार इनको देखना, आपको उसमें और हेल्प मिलेगी। और अगर आपको एफर्ट्स आपको जस्टिफाइड लगे तो एक लाइक तो बनता है। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.